ये लड़का जखनी बोले तखनी आदमी दिमाग खराब तखनी बीमार Important session of the basic first aid और ये life saving procedure. Doing what you can save life. Okay, as I told, on the spot, only life can be saved. So what are the life saving procedures? डॉक्टर साहब सुबह पढ़ाया होंगे कि क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या ऑर्गन्स है, उनका फंक्शन क्या है. तो इतना सारा सिस्टम है, इसमें और ऑर्गन इतना है, इतना फंक्शन है, उसमें 3 वाइटल है. यू नो दैट 3 ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, उनका फंक्शन है वाइटल फंक्शन. ब्रेन का क्या फंक्शन है? उसका वाइटल फंक्शन इज वाइटल फंक्शन. 3 वाइटल ऑर्गन, 3 वाइटल फंक्शन. उसी के बेस करके हम लोग लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स में जा रहे हैं. जो ऑर्गन जहाँ है, जो सिस्टम में काम करता है, उसको वाइटल सिस्टम कहते हैं. मोस्टली आप लोग का क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, आपका ऑब्जेक्टिव हो, लाइफ सेविंग प्रोसीजर का ऊपर वाइटल ये सेंसेस, वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल फंक्शंस एंड वाइटल सिस्टम. ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरी. जो हम लोग का पीछे स्पाइनल कॉर्ड जाता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बट दिस इज नर्वस सिस्टम. लंग्स इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? आपका नोज, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकस और एल्वेलाई, these are respiratory system. Okay, nervous system आपका brain and the nerves. Circulatory system, heart and blood vessels. Blood vessel कितना किस्म का है? Mostly आप लोगों के लिए vein and artery. Those blood vessels which come all over to the heart. जो हार्ट को आता है उसको वेन, जो हार्ट से निकलता है उसको आर्टरी. तो वेन को जो आता है they contain less oxygen. That's why we call sometimes it is impure blood. आर्टरी से जो निकलता है it is oxygenated blood. So we call it is pure blood. It is a rough language. So ये जो सब जगह से जो आता है, ऊपर जो देखते हो these are veins. जो नीला नीला आपका देखेगा, जो दिखा हुआ वो वेन से. वेन से आते आते राइट साइड ऑफ द हार्ट को आता है. हार्ट जो पंप करता है बोथ लंग्स को, वो ब्लड जाता है. लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन है. वही ब्लड ऑक्सीजन लाके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को आता है. जब फिर हार्ट पंप करता है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, व्हिच इज द पेट्रोल ऑफ योर ह्यूमन बॉडी. जैसे बोले थे ना, स्कूटर मोटरसाइकिल का पेट्रोल, ये आपका पेट्रोल है. पेट्रोल अगर नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाता है. ठीक है, पूरा ये कर रहा है, काम कर रहा है. बैटरी डाउन हो गया. प्रेस F5 सर. F5 प्रेस के सर बड़ा हो जाएगा. नहीं, कीबोर्ड F5. कंट्रोल F, कंट्रोल के साथ. आपको ये डॉक्टर साहब बताएं ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है. ये सोनी
कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये जो ब्लू वाला है, these are veins, they come to the right side of the heart, राइट साइड से पंप होगा तो लंग्स को जाएगा दोनों साइड, लंग्स से ऑक्सीजन लाके लेफ्ट साइड आके पंप होता है, रेड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड, सो ऑक्सीजन गेट प्यूरिफाइड इन द लंग्स। ओके, यस। तो आपका ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, हार्ट इज ए पार्ट ऑफ blood circulatory system, circulatory system. Kidney is a part of excretory system, वो excrete करता है, to some extent also purifies blood. बेसिक क्वेश्चन Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. Okay, this must have shown by Dr.
रिलैक्स करता है, नेगेटिव प्रेशर में ब्लड पुल होता है, लब डब लब, दैट इज अ टिपिकल साउंड। एंड रेस्पिरेशन का भी ऑल्सो दैट इज साउंड नॉर्मल, जो भी तुमको सुनाई नहीं देता। यू कैन लिसन, कान डालने से यू कैन फील और यू कैन सी। एक आदमी रेस्पिरेशन लेता है, कैसा पता करोगे? लुक, छाती उठता है पड़ता है, लिसन, सुनाई देगा, एंड फील। इसमें ऐसे हार्ट चलता है, उनका हाउ विल नो हार्ट इज वर्किंग? हार्ट चलता है मेरा, जिंदा है तो चलता है, ठीक है, यू नो बाय द पल्स। हार्ट जो लब करता है ना, ब्लड छोड़ता है आर्टरी में, वो पल्स होके, वेव्स होके जाता है। दैट वेव इज ट्रांसमिटेड इन द आर्टरीज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जहां भी आदमी तुम्हारा ये है, ब्लड सब जगह में ब्लड पहुंचता है, एवरीवेयर, अदरवाइज दोज पार्ट विल बी डेड। ब्लड अगर जो जगह में इसे बंद कर दो, बांध के रख दो, ब्लड नहीं जाएगा, ये डेड हो जाएगा, काटना पड़ेगा। तो कहीं भी काटो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होगा। 2-3 जगह ऐसा है जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जाता, वो डेड है। टिप ऑफ द हेयर, रूट में जो सप्लाई, इसलिए बाल बढ़ता है। नाखून, टिप ऑफ द नेल, काटने से ब्लीडिंग नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ठीक है। अगर बाल काटने से दर्द होता है, खून बहता है, तो कोई बाल काटने नहीं जाएगा, सब बाबाजी हो जाएंगे, बड़ा बड़ा चूल रखे। बच्चे लोग इसलिए रोते हैं, जब बाद में सब लेके जाओ रोते हैं, क्योंकि काटेगा। सो दीज आर द 2 प्लेसेस जहां ब्लड सर्कुलेशन है। बाकी जहां आप देखो ब्लड सर्कुलेशन, यू विल फील द पल्स, ठीक है। पल्स हमारा जो है, मतलब अब हार्ट काम कर रहा है। तो टेक आउट ऑल आर राइट हैंडर, कोई लेफ्ट हैंडर वाला है? नो, सो टेक आउट योर लेफ्ट हैंड, ऑल। ये हाथ लो, ऐसा खोलो राइट हैंड, इसका नीचे रखो पूरा। ये जो थंब, ये जो है इधर रहेगा, रिस्ट का नीचे रहा। ये अंगुली लो, ये जो अंगुली के नीचे हल्का सा दबाओ, हल्का सा दबाओ। धक धक करता है? हाँ। किसका नहीं करता? सब बोलेगा, जिसका फील भी नहीं होता करेगा, बोलता है बोलेगा। यू फील द पल्स, दैट मींस योर हार्ट रेट। ये जो है, तो आप लोग जब लाइफ सेविंग प्रोसीजर में हार्ट चलता है कि नहीं, इसी में जानोगे। ये नॉर्मल हम लोग देखते हैं, 1 मिनट में काउंट करते हैं। इधर भी देखो, धक धक करेगा, इधर भी ये, इधर है, इधर है, दोनों अंगुली के बीच में देखो, धक धक करेगा। ये जहाँ ब्लड सर्कुलेशन है। आइडियल प्लेस हमारा इधर है और इधर ले रेडियल प्लेस। We know the normal rates, so you should also know what is the normal body temperature, normal heart or pulse rate same, और normal breathing rate, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट और पल्स रेट आप लोग के लिए इज अराउंड 60 to 90 पर मिनट। विल ऑलवेज अट इज अ रेंज 60 to 90 पर मिनट, हमेशा ये है। ब्रीदिंग रेट 12 to 18 पर मिनट, ठीक है। तो हमेशा ये कैलकुलेशन है, मैं रेंज देता हूँ 12 to 18, 60 to 90। अगर मैं दूंगा एक क्वेश्चन, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर, हार्ट रेट और पल्स रेट 70 to 80 पर मिनट, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? विद इन रेंज, जो भी है नॉर्मल है। बहुत सारे हम क्वेश्चन ये देखा हूँ, नो इज नॉट करेक्ट बोल के लिख दे, साइड में ब्रैकेटेड 60 to 90 पर मिनट इज द राइट आंसर, लिख देते बहुत सारे। बट यू अंडरस्टैंड द रेंज इज दैट विद इन दैट थिंग एनीथिंग कम्स इज ए नॉर्मल। इफ यू सी, हम लोग के लिए 70 to 80 और एवरेज इज 76 पर मिनट हम लोग जो देखते हैं, ठीक है। लाइक दैट योर रेस्पिरेशन रेट, राइट, खाता में लिखो थोड़ा, ऊपर में रेस्पिरेशन लिखो, रेस्पिरेशन मिनिमम लिखो, राइट साइड में मैक्सिमम लिखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम। लिखा खाता है, रेस्पिरेशन लिखा, मिनिमम के नीचे लिखो 12 पर मिनट, मैक्सिमम में 18 पर मिनट लिखा। देन उसका नीचे लिखो, जहाँ रेस्पिरेशन लिखा उसका नीचे लिखो पल्स रेट और हार्ट रेट। हार्ट रेट मैक्सिमम है सर जी, मैक्सिमम है?
मैक्सिमम 12 to 18, 18, 18 18, मैक्सिमम 18, ठीक है। और ये 60 पर हार्ट रेट जो है 60 मिनिमम का नीचे लिखो, मतलब 12 का नीचे, इधर 90 पर मिनट, मैक्सिमम 90 लिखो, मतलब 18 का नीचे लिखा। उसका रेशियो क्या है? रेस्पिरेशन टू हार्ट बीट रेशियो क्या है पर मिनट? क्या 5? 1:5। मतलब आप एक बार सांस लेने से आपका हार्ट 5 बार दौड़ता है, कंट्रैक्ट करता है। आप बैठे रहो, मैं खड़ा होकर बोलता रहूं, आप सो जाओ, आप रनिंग करो, जो भी करो, काफी रहेगा। सोने के टाइम में का हार्ट बीट आपका 60 हो जाएगा, आप कुछ नहीं, रेस्ट में है, रेस्पिरेशन टू है, बट ऑलवेज दे विल वर्क 1:5। आप दो रेस्ट करो, होता है कि नहीं? सांस जोर चलता है, मतलब हार्ट बीट भी देखो, पल्स भी जोर चलेगा। मेकअप 1:5 पर रेट में चलता है। इसलिए मैक्सिमम मिनिमम हम लोग रखें। अगर एनीथिंग बियॉन्ड 90 पर पल्स है, मतलब एबनॉर्मल, बियॉन्ड 60 एबनॉर्मल। आप लोग कोई भी पेशेंट अगर देखोगे डायग्नोसिस करने के टाइम, ये रेंज का अंदर नहीं है, इधर ऊपर चला गया, नीचे समथिंग एबनॉर्मल। रेस्पिरेशन ऑल्सो नीचे चला गया 12 का, मतलब समथिंग प्रॉब्लमेटिक, कुछ सांस का प्रॉब्लम है, कुछ रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज है या इन्फेक्शन है या समथिंग देयर, तो ये दैट इसको ध्यान में रखना, दिस रेंज। एंड आप देखा हार्ट रेट आपका मतलब 100 है, रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए? 20, 1:5 ना, 20 हो, ये 100 मतलब कि 20 होना चाहिए। अगर ये 100 ये 20 नहीं है, 12 है, 15 है, दैट मीन्स ये थोड़ा इम्प्रॉपर, कुछ ब्लॉकेज या सम प्रॉब्लम देयर, ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज और समथिंग इज देयर, ठीक है। आप लोग सब माइंस में काम करते हो, तो आपका तो मोस्टली यू आर एक्सपोज टू डस्ट। वहाँ डस्ट में डस्ट डिफरेंट साइज का है, ठीक है। ओनली दोज डस्ट आप लोग का बिलो 10 माइक्रोन, दे आर रेस्पिरेबल डस्ट, मतलब आपका रेस्पिरेशन का अंदर जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा, नाक में गला में अटक जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। एकदम छोटा जो है, इसका वेट इतना कम होगा, वो फ्लोट करेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो दिस आर द डस्ट जो कि आपको लंग्स जाके लंग्स डिजीज करता है, बीमारी करता है। हम लोग उसको बोलते हैं डस्टी लंग, डस्ट इन द लंग्स, वी कॉल इट न्यूमोकोनियोसिस। कोल वर्कर्स का, जिसका कोल है, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, जिसका सिलिका है, सिलिकोसिस, जिसका आयरन है, जैसे हम लोग का स्टील प्लांट में आयरन जो है, RMD रॉ मटेरियल जो है, सिडेरोसिस, इसी हिसाब से नाम होते जाता है। तो हम लोग वो डस्ट मेजरमेंट तो होता है, उसके बाद जो लोग सब डस्ट में काम करते हैं उसको टेस्ट होता है, स्पाइरोमेट्री और लंग्स फंक्शन टेस्ट, दैट इज डन बाय स्पाइरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पाइरोमीटर में करता है। आप लोग का होता है स्पाइरोमीटर? उन लोग का तो नहीं हुआ। दैट्स गुड, वो होना चाहिए। सो दैट किस लिए होना चाहिए, आई विल शो यू। नॉट ओनली स्पाइरोमेट्री है, बट उसको लंग्स में कैसा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है, एयर जो जाता है, ट्रैकिया, सुपरफिशियल, उसका पीछे है आपका फूड पाइप, इस प्रकार ये जाके ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस फिर ब्रोंकियल के एल्वियोलाई, मतलब एयर स्पेस, एयर जहाँ रहता है अंदर होकर ऑक्सीजन, वो सब एल्वियोलाई को ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो उसी कैसा होता है वो दिखाऊंगा, उसके साथ स्पाइरोमेट्री में दिखाऊंगा। जस्ट हैव एन आई, स्पाइरोमेट्री किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज से आई विल शो यू दैट। Spirometry is a test of how well your lungs are working by measuring how fast and how much air you can breathe in
Normally, as you breathe in or inhale, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. Then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into an alveolus. You get rid of the carbon dioxide when you breathe out or exhale. Diseases such as asthma, bronchitis, and pulmonary fibrosis narrow your bronchioles, reducing the amount of air going into your lungs. And diseases such as lung cancer and emphysema damage your alveoli, reducing the amount of oxygen in your blood. These diseases can make it hard for you to breathe. Your doctor may recommend a spirometry test to identify a disease in your lungs, check the severity of your existing lung disease, or to determine if the medications you take are helping. During the test, your caregiver will use a device called a spirometer. A spirometer is a machine that measures the air you breathe out. Before you take the spirometry test, you will sit in a comfortable chair with your feet flat on the floor. If you have dentures, you may be asked to remove them. For best results, you will be advised to follow your caregiver's instructions exactly. To start, you will raise your head and chin so that you can breathe easily. Next, you will place a clip on your nose to prevent air from coming out of your nostrils. Then you'll take a deep breath, filling your lungs completely with air, and hold it. You will place the spirometer's mouthpiece between your teeth and tightly seal your lips around it. Finally, you will blast the air out of your lungs as hard and as fast as you can, continuing to breathe out until your caregiver tells you to stop. If you are an adult, you will blow for at least 6 seconds. Children 10 years old and under will blow for 3 seconds. You will need to perform the spirometry test correctly 3 times to get accurate results. कंट्रोल ऐप आप लोग दिस वीडियो हैव सीन ना, देखा ना अभी? तो क्या मार्क का है? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, लॉन्ग्स आर टू राइट एंड लेफ्ट, डिफरेंस क्या है उसमें? साइज, जैसे हार्ट का 4 चैम्बर है, 2 लेफ्ट 2 राइट, अपर लोअर है ना, लेफ्ट में 2 है अपर लोअर, ये भी है। तो लॉन्ग्स में क्या है, डिफरेंस क्या देखा आपने? एनीथिंग योर मार्क? उसी टाइम में आप लोग बताना अभी से, ठीक है? So, by taking care of these 3 vital organs or system, हम लोग लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर्स कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? आई विल गो वन बाय वन. व्हाट आर द लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स? नंबर 1 इज केयर ऑफ द अनकॉन्शियस. जो आदमी अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस मतलब उसका चेता नहीं है, ठीक है, मतलब वन और मोर वाइटल फंक्शन काम कर नहीं करता है तो आदमी अनकॉन्शियस होता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस? एब्सेंस ऑफ वन और मोर वाइटल फंक्शंस टेम्पोररीली. द वर्ड इज टेम्पोररीली. परमानेंट होने से डेथ हो जाता है, ठीक है. सो यू पीपल ऑलवेज हैव मरा नहीं है, अनकॉन्शियस है. एक फंक्शन, वाइटल फंक्शन अगर बंद होता है, दैट इज द ब्रेन का फंक्शन बंद होने से आदमी अनकॉन्शियस होगा. हार्ट और लंग्स चलता होगा, अगर ब्रेन अगर बंद हो गया काम करने के लिए तो आदमी अनकॉन्शियस हो. नंबर 1. हार्ट अगर बंद हो गया तो भी आदमी अनकॉन्शियस होगा. रेस्पिरेशन कुछ टाइम के बाद बंद होगा, मैं बताता हूँ. अगर रेस्पिरेशन बंद होगा तो भी आदमी अनकॉन्शियस होगा. बट थिंग इज दैट हम लोग जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है कॉन्शियस रखने के लिए. अगर हार्ट काम नहीं करेगा, कुछ टाइम तक लंग्स काम करेगा, जल्दी बंद नहीं होगा. बिकॉज दे आर भाई भाई टाइप का, एकदम जोड़ है, बंधु, गुड नेबर्स. ये अगर बंद हो गया तो हार्ट ब्लड देता है ना लंग्स को ऑक्सीजन लाने के लिए, तो ब्लड बंद हो गया जाने के लिए तो वो वेट करेगा, शायद कुछ गड़बड़ ये है. या जैसे आप दुकान जाते हो, हैं, सामान बंद जैसे खत्म हो गया तो आप बंद कर देगा दुकान की भी, तो ये जाता है कुछ टाइम तक लंग्स चलता रहेगा. इमीडिएटली एक साथ दोनों बंद नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन है. तो कुछ टाइम के देखा, अरे ब्लड तो नहीं रहा, मैं ऑक्सीजन किसको बेचूं, ग्राहक तो नहीं है, मेरा कस्टमर नहीं है, तो वो बंद कर देगा, वो बंद हो जाएगा. वाइस वर्सा, अगर लंग्स रेस्पिरेशन पानी में डूब गया या गैस पॉइजनिंग हुआ, लंग्स बंद हो गया, हार्ट चलता रहेगा, कुछ टाइम तक चलता रहेगा. वो भेजेगा, सामान लाने के लिए भेजेगा, अगर दुकान में सामान नहीं है वो भी बोला क्यों जाओ, वो बंद हो जाएगा. समझ रहे हैं? एक ही है. देखो मैं अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है, आदमी गिर जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता कैसा है? एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है. इसलिए हम लोग इंसुलेटर लेते हैं कि शॉक नहीं लगेगा. अगर वो जो शॉक जो करंट है, AC/DC है, अगर वो करंट आपका हार्ट का, ये करंट तो इधर उधर भागता है ना, अगर वही जो करंट अगर हार्ट का बीच में चला गया, हार्ट विल स्टॉप एट दैट लेवल. आप देखा सिस्टोल और डायस्टोल, यू हैव सीन ना, सिस्टोल इज कंट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन. इसलिए ब्लड प्रेशर जो हम बोलते हैं सिस्टोलिक, डायस्टोलिक. कंट्रैक्शन मतलब सिस्टोलिक ज़्यादा होता है, कंट्रैक्ट करता है, प्रेशर जाता है. डायस्टोल में फीलिंग होता है, कम होता है. 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. मतलब सिस्टोल कौन है? सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 और डायस्टोलिक इज 80, ठीक है. तो अगर ब्लीडिंग होगा, आर्टरी से ब्लीडिंग और वेन से ब्लीडिंग कैसे पहुंचाएंगे? प्रेशर किस में ज्यादा होगा? आर्टरी में ज्यादा. सर वो रेडिस भी होगा सर, ज़्यादा रेड होगा सर. यस, कलर ऑल्सो विल बी रेड. ऑक्सीजन ज़्यादा है, कलर भी रेड होगा. जब ब्लीडिंग पढ़ा जाएगा, बाकी डिफरेंस और एक दो तो हम लोग बताएंगे, ठीक है. इलेक्ट्रिक अगर हार्ट उसी में चलता, उसी में बंद हो जाता है. तो अगर एक आदमी को हम क्वेश्चन पूछूंगा कि हार्ट हैज स्टॉप सडनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या देना है? That is the question. You prepare the answer at the end of our life-saving CPR के बाद you will answer this question, right? Number 1, care of the unconsciousness. Number 2, expired air resuscitation और artificial respiration. जिसका नेचुरल रेस्पिरेशन बंद है, हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दें. मुंह से मुंह लगा के फूकेंगे उसको, लेंगे उसको, सांस देंगे तो अच्छा उसको रेस्पिरेशन चालू रखेंगे. इसका हार्ट बंद हो गया. नेक्स्ट कम्स ECC, एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन. कार्डियक मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स. थोड़ा ध्यान में रखो, बात बीच बीच में पल्मोनरी बोल दूंगा, कार्डियक बोल दूंगा. एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, ऊपर से हम हार्ट तो ऐसा ऐसा होता है ना, दबता है, खुलता है, हम लोग ऊपर से दबाएंगे, छोड़ेंगे ऊपर से, अंदर से तो नहीं कर पाएंगे. ओनली सर्जन्स
या ओटी टेबल में जिसका बंद होता है ओपन हार्ट सर्जरी में दे कैन ऑल्सो इंटरनल कार्डियक कंप्रेशन कर सकते। हम लोग एक्सटर्नल ही करेंगे। वी डॉक्टर ऑल्सो ऑलवेज डू दिस एक्सटर्नल, इंटरनल ओनली ऑन द ओटी टेबल। जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, बाईपास ये सब करते हैं वो लोग। तो एक हुआ जिसका सांस बंद है उसको आर्टिफिशियल, आप लोग अगर ये याद रहता है याद रखिए। एक्सपायर्ड एयर रिससिटेशन में इसलिए बोल रहा हूँ, सांस लेके जो हवा हम छोड़ते हैं उसको हम फूकते हैं, इसलिए एक्सपायर्ड एयर बोलते हैं। मुंह से मुंह लगा के देते हैं इसलिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बोलते हैं, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसका हार्ट बंद है हम लोग एक्सटर्नल हार्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल हार्ट कंप्रेशन आप लोग भी बोल सकते हो, देते हैं। जिसका दोनों बंद है उसको हम CPR देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसको रिवाइव करते हैं, हार्ट लंग्स जो रिवाइव करते हैं। ठीक है, कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग, जिसका दोनों बंद है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक शॉक में नीचे गिर गया ना उसको इमीडिएटली क्या देना है, बोलिए अभी। नहीं, इमीडिएटली गिर गया आपका सामने, इलेक्ट्रिक शॉक लग के गिर गया, उसको क्या बंद हो सकता है? इमीडिएटली, आई टोल्ड इमीडिएटली, तत्काल। आप सामने हो, काम कर रहा है, गिर गया, देखा उसका करंट लगा है, इमीडिएट में बोला हूँ। इसलिए कि व्हाट शुड बी क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन है। CPR मत, CPR अगर फिर रेस्पिरेशन बंद हो जाता है देन यू अटेम्प्ट दो। नहीं तो सांस तो चलता होगा, सांस क्यों देना है? अगर डिले करोगे ये देने के लिए तो वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग CPR लेटर पार्ट में देते हैं। देन कंट्रोलिंग ब्लड लॉस, ब्लीडिंग अगर हो रहा है बहुत जोर से, मोस्टली आर्टेरियल ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग बहुत प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता, बंद हो सकते हैं किसी। तो उसको एक हमारा बॉडी में 5 to 6 लीटर्स है ब्लड, 1 लीटर से ज़्यादा अगर चला गया, बंद नहीं किया ब्लीडिंग होके, तो फिर वो आदमी शॉक में चला जाता है। अगर शॉक को मैनेज नहीं करोगे आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस का स्टेजेस होता है, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कोमा, डिफरेंट स्टेजेस होता है। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद देन प्रिवेंटिंग शॉक। फाइनली 6th वन इज, जिसको शॉक हुआ है, शॉक क्या चीज है हम लोग एक एक के बाद जाएंगे, उसको प्रिवेंट करना है। शॉक जैसा अनकॉन्शियस को नहीं जाना है, करेक्ट। मोस्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। CPR इज EAR प्लस ECC, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्लस एक्सटर्नल हार्ट कंप्रेशन, ये दोनों मिलकर CPR होता है, एक साथ देना पड़ता है। लेट अस गो फॉर अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अनकॉन्शियस में बताया आपको, एब्सेंस ऑफ one or more vital functions temporarily। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस, टेम्पोररी और एब्सेंस ऑफ ये परमानेंटली, समथिंग लाइक दैट। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। सो डेफिनेशन इज टेम्पोररी, one or more vital functions temporarily। ये तो जिसका अनकॉन्शियस होता है वो अपना होश में नहीं रहता। ठीक है, तो उसको यू आर द पर्सन, उसका जो रहता है ना, आप उसको क्या जीवन दाता, उसको जैसे रखोगे जैसे करोगे उसका ऊपर डिपेंड करता है। लोग फेल होगा, शूटिंग हुआ, कभी वॉमिटिंग होता है और कभी ब्रीदिंग एब्सेंट हो सकता है, या रहने से थोड़ा बहुत स्ट्रेन हो सकता है, पल्स में भी नॉर्मल और रैपिड हो सकता है, हार्ट साउंड सुनने से या पल्स may not be felt there। ठीक है, ये
जो केस है मैं इनिशियली शॉर्ट में बता देता हूँ। एनी पर्सन हु इज सीरियस, नॉट ओनली अनकॉन्शियसनेस, जो भी सीरियस है, रोड एक्सीडेंट में हो, डूबने से हो, सांप काटने से हो, गैस में हो, जो भी पर्सन अनकॉन्शियस है, यू जस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, नेवर ओवरक्राउड। उसको ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ओवरक्राउड करने से रिक्वायर्ड ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं। ओवरक्राउड अवॉइड करना है। लूज द टाइट क्लॉथिंग्स, थोड़ा इजी होने दो उसका ब्रीदिंग प्रोसेस, नॉर्मल जो बॉडी एक्टिविटी है। लूज द टाइट क्लॉथिंग्स, ओके। देन लुक फॉर ABC. What is ABC? Airway, breathing, Yes. Circulation. Yes. Yes. अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? देखते नहीं करोड़पति? इच्छा नहीं है पैसा के लिए, हैं? अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन। ये आप लोग तो एजुकेटेड है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, द राइट आंसर। में जो सब आते हैं ना, हमारा जो बेसिक फास्ट एड का वो एक लेवल रहता है, मैट्रिकुलेशन और समथिंग। सम पीपुल आते हैं जो नहीं समझ पाते, तो ये याद रखने, अमिताभ बच्चन सबको याद रहेगा, है कि नहीं? जानते भी नहीं अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है? मनाली, मुंबई में, देखो मालूम है। तो ये भी जो गांव से भी आता है उसको मालूम है अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है, तो वो याद रखता है। ABC इसी हिसाब से याद रखता है। बट दिस इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। और यू कैन टेल ब्रीदिंग, एयरवे, सर्कुलेशन, BSc। आप लोग के लिए भी देयर इज ऑप्शन BSc, उसको चेक करो ब्रीदिंग की या एयरवे। अदरवाइज गो फॉर ABC, तो भूलोगे नहीं। ऑल सीरियस पेशेंट क्लीन दी एयरवे, एयरवे नाक और मुंह क्लीन करो। हम लोग कैसे क्लीन करते हैं? फिंगर स्वीप, झाड़ू मारो। कपड़ा है, रुमाल है या कुछ कपड़ा है, भिगा के घूम लो, मुंह खोल के स्वीप करो। टाइम, लाइफ सेविंग प्रोसीजर से टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लड को सर्कुलेशन नहीं जाएगा, हार्ट अगर इतना सेकंड ज़्यादा बंद हो जाएगा, तो फिर इसको रिवाइव करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इमीडिएट करो, 99.9% चांसेस से रिवाइव करता है। नहीं तो डॉक्टर लोग क्यों कोशिश करते हैं? आप लोग सिखाते क्यों? CPR बोल के। तो इमीडिएट, देरी नहीं करना है, करके स्वीप कर दो। मुंह साफ हो गया। बेंड द हेड बैकवर्ड, मैं बताता हूँ। बेंड द हेड बैकवर्ड, ओपन द माउथ। तीनों स्टेप जो है, ये जो है आदमी अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस में मतलब उसका कंट्रोल नहीं, सब फ्लैसिड हो जाता है, मसल कंट्रोल, ऑल दिस थिंग। तो उसका जो है जीभ जो है उलट जाता है, पीछे चला जाता है। अनकॉन्शियस आदमी का देखो, वो थूक नहीं पाएगा, लाल जो होगा मुंह साइड में आ जाता है, जमा हो जाता है। तो हमारा जो एयरवे है, नाक मुंह में, ये पीछे सब जाके इधर जुड़ता है, एयर जाता है। तो जीभ अगर उलट गया तो ये जो एयरवे है, रेड वाला, पिंक वाला, ये देखो जीभ है, वो ब्लॉक कर देता है। अनकॉन्शियस आदमी का एयर है, आदमी का ये है, ऑक्सीजन है इसमें, तो सांस लेने का कैपेसिटी है, मगर सांस जो रास्ता है बंद है, रोड क्लोज, तो नहीं जाएगा। तो रोड क्लोज को हटाने के लिए हम लोग उसको बेंड द हेड बैकवर्ड, इधर चीन और ये धर के बैकवर्ड करो, या इधर पकड़ के थोड़ा बैकवर्ड करो। ये करने से देखो क्या हुआ, ये जो जीभ है देखो उठ गया कि नहीं? वो उठ जाता है जीभ, एंड द एयरवे बिकम्स पेटेंट, रास्ता खुल जाता है। पाइप अगर बंद हो गया, जो ब्लॉक है, अगर उसको खोल दिया, जोर से जाएगा। और आप देखो तो हमारा कैसा है रेस्पिरेशन, ये ऐसा जाता है, फिर जाके ऐसा, जाके ऐसा हो जाता है ना, मुंह ऐसा एक तो कर्नर हो जाता है। अगर बेंड दी हेड बैकवर्ड किया तो थोड़ा सा रास्ता सीधा हो जाता है। पाइप सीधा होने से जोर से जाएगा। एयर अगर उधर है, इतना प्रोसीजर करने से अराउंड 70% ऑफ पीपुल टेक ब्रीदिंग, स्टार्ट टेकिंग
दिस इज बाय WHO, उनका जो रिसर्च है जो कर लिया है WHO मैनिफेस्ट की बाय दिस सिंपल स्टेप्स। आप सब भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग। फर्स्ट क्लास में आए हो, ये सिखाया वो सिखाया, ये नहीं। ABC में एयरवे क्लीन करो, बेंड दी हेड बैकवर्ड, ओपन द माउथ। क्लीन करके ओपन करना है, नहीं तो जो लाल जाता है ना पानी, जो मुंह बहुत ठीक होता है, वो थूक नहीं पाएगा, वो भी ब्लॉक होकर के अटक जाता है। तो साफ करने के बाद उसको ऊपर करो, ऊपर करने से मुंह खुल जाता है ऑटोमेटिक, नहीं खुलेगा ओपन नहीं पाओ। एयर विल रश, वो लंग्स जो पड़ा है, सूखा पड़ा है, एयर आगे बढ़कर देखो छाती पूरा फूलेगा एकदम। आप जितना फूलता नहीं उससे ज्यादा फूलेगा, क्योंकि रास्ता खुल गया, सीधा हो गया। बहुत जोर से बंद था, जोर से जाएगा। जैसे आपका जो लेवल क्रॉसिंग में बंद होगा, जब खुलेगा एक साथ में मोटर से गाड़ी सब एक साथ में जाने को उसी प्रकार होता है। अगर रेस्पिरेशन थोड़ा बंद हो गया, ज़्यादा थोड़ा टाइम, उसके लिए हार्ट भी बंद हो गया। इतना बाय दिस 3 स्टेप्स, ये देखो, अरे हार्ट अगर बंद, ऑक्सीजन आ गया ना, दैट इम्पल्स विल गो। उनका जो नॉकिंग सिस्टम है ना हार्ट एंड लंग्स का, अरे ऑक्सीजन आ गया आज का, इट विल ऑल्सो। तो सोने के लिए जा रहा था, मतलब बंद होने जा रहा था, वो खुल जाएगा। इट विल ऑल्सो, हार्ट ऑल्सो विल स्टार्ट। सो नेवर फॉरगेट दिस 3 स्टेप्स। देखो, जिसका सांस बंद है ये तो कर दिया, लूज टाइट कर्विंग कर दिया, ओवरकाउंट नहीं किया, सांस देखा, रेस्पिरेशन नहीं, लुक लिसन एंड फील, रेस्पिरेशन नहीं है, मुंह साफ करके उसको हेड जना अरे बोलते कौन है लाइट प्रोसेस काम कौन बैटरी नहीं होते हैं। इसका ये नहीं साफ करने के बाद बेंड एट वन साइड ऑफ द पर्सन, टेक ए डीप ब्रीथ। उसका मुंह से मुंह लगा के, अगर खराब लगता है कपड़ा रुमाल भिगा दो, थोड़ा भिगा दो, मुंह में डाल के नाक बंद करना। उसका नहीं करने के लिए इधर अगर हवा फूकोगे नाक से निकल आता है, तो नाक बंद करके जोर से 3-4 बार पहले जल्दी फूको, ठीक है। उसके बाद फूका उसको, अपना नाक बंद मत करो, उसका नाक बंद करना, ठीक है। फूको, देखोगे छाती उठना चाहिए, पेट नहीं। अगर छाती की जगह पेट उठ गया, मतलब आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुआ अच्छी तरह से, इसलिए पेट को हवा चला गया, ठीक है। तो पेट को दबा दो, हवा बाहर आ जाएगा। फिर अच्छी तरह से साफ करके, अच्छी तरह से बेंड करने के बाद नाक बंद करके फूको। छाती उठा, जब गिरने शुरू होता फिर एक बार फूको। इट विल बी अराउंड 10 to 11 टाइम्स, 12 नहीं हो सकता है, बट 10 to 11 टाइम्स छाती उठेगा पड़ेगा। मेंटेन दैट, मेंटेन दैट। उसके साथ साथ आप पल्स भी देखेंगे। यहाँ फूकोगे तो इधर पल्स देखते रहो, पल्स है कि नहीं। पल्स चलता है तो सिर्फ उसको ब्रीदिंग देते रहो। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपका डॉमी में भी बताऊंगा। तो मतलब ये जो है, सांस लेके नाक बंद करके फूको, छाती उठा के नहीं देखे। छाती जब गिरना शुरू हो फिर एक बार फूकना है। दिस इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। अगर ये जगह में, अगर ये है हम लोग का फर्स्ट एड सेंटर, एम्बुलेंस रूम में, एम्बुबैग में ये रहता है, जिसको हम रेस्पिरेटर बोलते हैं। एम्बुबैग में बैलून टाइप का है। आप लोग कभी वीडियो सिनेमा देखते होंगे तो दिखाई होगा, जिसका एक तो जो ऑपरेशन होता है, एक तो बैलून जैसा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। दिस इज कॉल्ड रिसोसिएटर।
उसका एक नोज, ये माउथ पीस, नोज पीस है, ये बैलून है। मान में अगर आप इसको फूक दबाओगे, मुंह नाक पे देके हवा अंदर जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर बैलून फूलने लगेगा, फूल गया फिर दबाओ। ये हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बैग आपके पास तो नहीं रहेगा, आप यू कैन ओनली अप्लाई योर माउथ, है ना। देखो बेसिक फर्स्ट एड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके पास अवेलेबल है उसमें आप लोग को फर्स्ट एड देना है। जैसे बर्न में हम लोग बोलते हैं ठंडा पानी देना चाहिए, है कि नहीं। बर्न में ठंडा पानी देने से जल गया तो ठंडा पानी देने से, ठंडा पानी नहीं है सादा पानी दे सकते। आजकल तो बोतल पकड़ के सब लोग जाते हैं। आपके पास बोतल और रुमाल हमेशा रहता है कि नहीं, है कि नहीं, रुमाल है। तो ये ठंडा पानी नहीं मिलने से उसको जो भी पानी में दे सकते, मैं बिफोर आई जॉइंड सेल आई वाज इन शॉर्ट सर्विस इन आर्मी। आर्मी में कमांडो कोर्स होता है, शॉर्ट कमांडो कोर्स 15 दिन का होता है। उनको जंगल में छोड़ देते हैं, ग्रुप वाइज छोड़ देते हैं एक ग्रुप को। उन लोग को सिर्फ एक मैच स्टिक दिया जाता है, मैच बॉक्स सॉरी, एंड 2 स्टिक। वो जंगल में जाते हैं, कुछ नहीं दिया जाता, पानी का एक बोतल दिया जाता है। 15 दिन तक उसको रहना है जंगल में, एक एरिया में। जो मिलना है वो खाना है। मतलब हार्डशिप ऑफ ए लाइफ, आप अगर कहीं रुक गए, ये हो गई, आपको कोई इसमें लग गए, बर्फ की जगह जंगल में रह गया, कोई रेस्क्यू नहीं है, आप कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। वो जो मैसेज दिया गया, तो रात में सोने के टाइम में जंगल जानवर भी जंगली जानवर है, तो वो लोग एक आदमी बैठता है, चारों तरफ आग जला के सोते हैं। कभी कुछ मिल गया तो आग में जला के खाते हैं। सांप भाग भी आते हैं, तो 2 स्टिक है, उसको सांप में या स्टिक में उनको पकाने के लिए उसको रखते हैं। उनको अगर कभी कभी जल जाता है, सोने के टाइम में हाथ पर लग जाने से जल जाता है, तो उनको पानी मोस्टली तो नदी जहाँ पानी होता है उसी जगह में ये लोग रात में डेरा पकाते हैं। कभी कभी दूर में अगर रह गया, रात हो गया, तो उसका ऊपर पेशाब कर देते हैं। रीजन इज आपका जो गर्मी है, डैमेज बर्न केस में डैमेज क्या होता है, जितना आपका गर्मी हीट नीचे जितना जाएगा उतना डैमेज करते करते जाएगा, स्किन, मसल, ब्लड वेसल्स, तो नीचे नहीं जाए इसलिए वो पानी देके ठंडा करते। ये कमांडो कोर्स में कभी कभी वो लोग करते हैं। कभी ये जो है ना, सांप काट देने से ना वो बांध देते हैं, सांप को पकड़ के लाते हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कौन सा सांप है ना, पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस मोस्टली 2 टाइप का पॉइजन होता है। एक पानी कर देता है, ब्लड को, खून को पूरा पानी कर देता है, ब्लीडिंग होते होते आदमी मर जाता है। दूसरा पैरालिटिक होता है, पैरालिसिस, नर्व को अटैक करता है, कोबरा कोबरा नर्व को अटैक करेगा, वाइपर को, वो पैरालिसिस कर देगा, लाल फैलाएगा, नर्व पैरालिसिस हो गया, अनकॉन्शियस होकर आदमी डेथ होता है। तो दिस एंटी स्नेक वेनम्स आर कॉस्टली एंड शॉर्ट एक्सपायरी डेट, सब जगह नहीं रखते हैं, मगर आदमी जो सब साइट में रहते हैं, प्रीविन छोटा भी हो, ये लोग रखते हैं। दोनों टाइप का मोनोवेलेंट हम लोग बोलते हैं, मोनोवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। मोनोवेलेंट मतलब पैरालिटिक हो तो पैरालिसिस करके रख देगा, अगर ब्लीडिंग टाइप का हो तो ब्लीडिंग कर देगा। मगर ये इतना कॉस्टली शॉट है, सब जगह नहीं रखते। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल आप जाओ, वो पॉलीवेलेंट रखते हैं, मतलब दोनों में काम आएगा, दोनों टाइप में काम आएगा, ठीक है। तो ये जो है पकड़ के ले आएंगे, इफ यू आइडेंटिफाई द स्नेक करते हैं। जो डॉक्टर तो कभी कभी पोस्टिंग चेंज होता है, मगर लोकल जो रहते हैं, 1-2 आदमी लोकल वाला रहते हैं, वो लोग पूरा पहचानते कौन सा सांप है, क्या है, पता हो गया तो एंटी स्नेक बोन दे के आदमी बच जाता है। तो यू हैव टू डायग्नोज और अवेलेबल रिसोर्स से करना। आप देखो फर्स्ट एड क्लास आपका 4 दिन खत्म हो जाएगा, एग्जाम देके आप लोग चले जाओगे, पढ़ाने के बाद देखोगे हम लोग क्या ऐसे बोला जो आपके पास नहीं होगा फर्स्ट एड देने के लिए, ये नहीं होने से मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके, हम लोग जस्ट ट्राई टू कि आप लोग को जो अवेलेबल है उसमें आप कैसे फर्स्ट एड दे सकते हो।
जब फूकता है नाक बंद करता है, जब फूकना शुरू हो गया खत्म हो गया नाक छोड़ देता है। हम लोग बहुत सारे डॉक्टर ऑल्सो फूकना पड़ेगा और एक बार करके नाक को नहीं छोड़ते, मगर आप फूक दिया नाक बंद करके पूरा ऑक्सीजन गया इधर से नहीं है, और छोड़ने के टाइम में उसको छोड़ देना है, दोनों साइड से निकलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इनकम्प्लीट ब्रीद आउट होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, जब फूक दिया नाक छोड़ देना है, इसे फूकने का टाइम फिर नाक हेड बेंड करके नाक बंद करके उसका हाथ निकल जाता है फिर देता है। शो दी वीडियो ऑल्सो टू यू। मैं जो क्वेश्चन पूछा था अभी भी आप लोग देख लो, हार्ट कहाँ है, हार्ट इज इन द सेंटर स्लाइटली टुवर्ड द जो एपेक्स है थोड़ा सा लेफ्ट को है, लंग्स दोनों लंग्स का बीच में है। आगे आपका ये जो हड्डियां है रिब से, पीछे आपका बोन्स है, रेगुलर बोन्स पढ़ा है कब तक पता है ना, कितना टाइप का बोन है, how many types of bones are, how many numbers of bones are there? 206 है 206 तो कितना टाइप का बोन्स है, एक किस्म का तो नहीं है, डिफरेंट टाइप्स का है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सॉफ्ट बोन जो है कार्टिलेजेस, सॉफ्ट बोन है वो छोड़ो, कार्टिलेजेस है वो तो हाफ बोन हम लोग बोलते हैं। फ्लैट बोन जो है हेड में है, कपला में है, इधर है, बीच में जहाँ रिब्स लगता है एंड यहाँ है बटन में। देन इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन ईट का हड्डी, मटन खांसी काटा देखा ना, चाप दीजिए हमको यहाँ। इरेगुलर बोन जो वर्टिब्रा है उसका बीच में होल रहता है, उसका अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड जाता है, पेरिफेरल नर्वस, ठीक है। वो जब बैक इंजरी होता है ना, अगर हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड जो पैरालिसिस होता है ना वो कंप्रेस हो जाता है, बोलते हैं पैरालिसिस होता है। जो लेवल में कंप्रेस होगा, अगर इधर कंप्रेस हुआ तो पूरा बॉडी पैरालिसिस, हाथ पैर हो जाएगा, अगर इधर हुआ तो ओनली पैर होगा, पिसाब करके पैर होगा। तो पैरालिसिस अनुसार आपको लेवल कहाँ कंप्रेस हुआ, डैमेज हुआ स्पाइनल पर पता चल जाता है, एक्सरे कंफर्मेटरी है पर ये भी पता चल जाता है। हाउ मेनी इरेगुलर बोन्स आर देयर? 33 याद रखो, 33 इरेगुलर। इसमें हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है आप बताइए थोड़ा, दोनों लंग्स में क्या डिफरेंस है? देखो मैं 1 मिनट टाइम दे, अरे कौन है चालू नहीं यार, बैटरी के नहीं मंटू पहले बैटरी नहीं दे सकते। ये आप लोग देखिए, ये थोड़ा बनाने नहीं है। अच्छा आप लोग इसका मुंह में नहीं दे पा रहे हो, उसको मुंह से नाक भी में नहीं देना, माउथ टू नोज, मुंह डैमेज हो गया किसका तो नाक में भी दे सकते हो, इमरजेंसी के आपका जान पहचान, माउथ टू नोज आप दे सकते हो। इसका दोनों डैमेज हो गया, ये आप लोग को हम बताते नहीं, हम लोग रिफ्रेशमेंट एडवांस फास्ट एड में बताते हैं। इसका डैमेज जो हो गया उसको अगर आप लोग को देना है, ये CPR जो भी है वो देना है, तो उसको बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड सुला दिया, मुंह नाक डैमेज हो गया, थोड़ा थोड़ा ये करके पीछे यहाँ प्रेशर देना है, लंग्स दबा, हवा निकला, हाथ ऐसा खींचा तो बाय नेगेटिव प्रेशर एयर
माउथ टू माउथ इज इजी, आप कहीं भी दे सकते हो, रास्ता में, पानी में निकालने के टाइम, रेस्क्यू करने, इलेक्ट्रिक पोल में, स्टेयरकेस में, स्ट्रेचर में लाने के टाइम दे सकते हो। मगर आर्टिफिशियल हार्ट कंप्रेशन और ईसीसी ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको आप हार्ट तो देख नहीं पाते हो कहाँ देना है, तो यू हैव टू नो कहाँ में दबाऊँ हार्ट को, एग्जैक्ट साइड कहाँ दबाना है, कितना दबाना है कि नहीं। इतना अगर आराम से दबाओगे हार्ट तो नहीं दबाएगा ना, जोर से दबाओगे हड्डी बड़ी टूट जाएगी। तो कितना दबाए, नंबर टू कितना रेट में दबाए, है ना। अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2, नींद लग रहा है मुझे, है ना, थोड़ा मैं स्लो है, सुस्त है, वो तो तकलीफ होगा, मेरा जान पहचान है, मेरे भाई है, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। तो यू नो एग्जैक्ट साइड कहाँ देना है, कितना दबाना है, कौन सा रेट में देना है, ठीक है। विल टॉक ऑफ एडल्ट्स। तो आपका जिसका हार्ट बंद है, यू नो बाय द पल्स नहीं है मतलब हार्ट बंद है, ठीक है। तो उसको इसका जो है हमेशा हार्ट को दबाना है, मतलब सामने रिब्स है, पीछे वर्टिब्रा है, दबेगा उठेगा, दबेगा उठेगा। दबाने का मतलब हार्ट से ब्लड बाहर जाता है, छोड़ने का मतलब ब्लड जाके हार्ट में फिलिंग होता है। सिस्टोल डायस्टोल आर्टिफिशियली यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो कहाँ दबाना है इसको, देखो ये जो है गला, इसमें सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है, निप्पल से आपका इसमें लाइन ड्रॉ है, जहाँ उसको क्रॉस करता है दैट इज द एग्जैक्ट साइड, यहाँ आपका हाथ रखना है। हाथ भी रखो तो पूरा हाथ नहीं रखना है, पूरा रखने से, इधर रखने से देखो ये हाथ इधर आ जाता है, रिब्स का ऊपर आ जाता है, दबाने में रिब इंजरी हो सकता है, ठीक है नहीं। आप इसको इंटरलॉक करना है, यू लॉक इट एवरीबॉडी, उसका ऊपर रखो उसका ऊपर, इसका ऊपर, आपका टेबल का ऊपर रखो, हाथ रखो, जैसा भी करो, देखो पूरा हाथ नहीं लगेगा अंदर, ये उठ के रहेगा, ओनली दिस पोर्शन विल बी टचिंग द टेबल। तो उसको एग्जैक्ट वो साइड में जहाँ बताया उसको ऐसा रखना है, योर हैंड शुड बी स्ट्रेट। और ये जो है इसको हमेशा हार्ड सरफेस में रखना है। मुंह फूक लिया, मगर ये अगर आप देखो सॉफ्ट बेड में रखोगे, स्प्रिंग में, गद्दा में या कहीं रखोगे सॉफ्ट है, इसको दबा मतलब वो बेड के साथ दब जाएगा, हार्ट नहीं दबेगा। ये सब हार्ट अटैक, हार्ट बंद होता है, जो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट बंद हो जाता है, और हार्ट अटैक में फर्क है। हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट मतलब हार्ट बंद हो गया, ये तीनों में थोड़ा फर्क है। ग्रेजुअली विल लेट यू नो। हम लोग अभी बात कर रहे हैं जिसका हार्ट अरेस्ट है, बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। उसको हार्ड सरफेस में रखना है, जमीन में नहीं तो पट्टा का ऊपर, कहीं भी हार्ड सरफेस में रखना है। ये सब हार्ट जो बंद होता है मोस्टली देखो आईसीयू में, आईआईसीयू में, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में, ये सब में होता है। देखोगे आप कभी अंदर अगर गया होगा या खिड़की में झांका होगा, देखने के बाद में सब सॉफ्ट बेड है, थोड़ा गद्दा, बहुत दिन रहते हैं आदमी लोग, थोड़ा सॉफ्ट बेड रखते हैं, स्प्रिंग बेड उठा के ये करते हैं, मगर एक कोना में एक तो पटा रहता है, वुडन पीस, जिसका हार्ट ये सब बंद होता है, जिसको देना है हार्ट कंप्रेशन या सीपीआर, वो पटा लाके उसका बेड और इसका अंदर में रख देते हैं। हार्ट सरफेस हो गया, दबाव नहीं तो स्प्रिंग में उसको दबाओ तो स्प्रिंग दब गया, हार्ट नहीं दबे, ठीक है। So this is the thing you have to keep in a hard surface in ECC or artificial cardiac compression. कहाँ हाथ रखना है, क्या करना है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, पिक्चर में ये भी दिखा दूंगा। Fast 5 compression in quick succession, ठीक है। दबाना है, कितना दबाना है, साइड पता चला गया, कितना दबाना है। और एडल्ट, आप लोग एडल्ट के लिए है, देखो 5 to 3.5 to 5 सेंटीमीटर डाउन, 1.5 इंच से 2 इंच नीचे लेना है, तो हार्ट का जो काम करता है ना, हार्ट
कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। अगर 3.5 से कम लोगे, 2.5 लोगे, उतना कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतना ही ब्लड जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। उससे नीचे होगा तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा। तो फॉर एडल्ट 3.5 to 5 सेंटीमीटर, 2 इंच नीचे दबाना है। हम लोग को जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इन चाइल्ड 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्फेंट जो 1 साल से नीचे है उनको 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर डाउन, है ना, 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच डाउन करना है। फर्क क्या है, एडल्ट में आप दोनों हाथ में करोगे, चाइल्ड में एक हाथ में करोगे, 1 हैंड, इन्फेंट में अंगुली में करोगे, ये 2 अंगुली या ये 2 अंगुली में करोगे, साइड रिमेनिंग द सेम। एट द रेट 60 पर मिनट। कहाँ चले गए थे भाई लोग? बैठे थे, बाहर में क्लास नहीं होता, अंदर होता है। ठीक है, एट द रेट एडल्ट के लिए बात करें 60 पर मिनट मिनिमम हम लोग मेंटेन करेंगे। 90 पर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 60 to 90 बोला ना हम रेंज, तो हम लोग कभी भी मैक्सिमम नहीं करेंगे, जो ज़्यादा देने से जल्दी हो जाएगा, नो में डू मिस्टेक्स। तो हम लोग मिनिमम मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो मेक द पर्सन सर्वाइव। 60 पर मिनट साइड हो गया, कितना दबाओगे हो गया, एट द रेट 60 पर मिनट, 1 मिनट में 60 बार दबाना है, उठाना है। अब इन लोग मैं जैसे बोला, एक आदमी जल्दीबाजी में रहता है, 1 2 3 4 5 6 करेगा, 60 हो गया। और कोई सुस्त है, नींद लगता है, 1 2 3। तो हाउ विल नो दैट आई एम नियरली 60 के साथ? कैसा पताने से एक इम्प्रोवाइज बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा जिसका आसपास 60 में होगा। ऑलमोस्ट देखो आप काउंट 1000 बोलने से ऑलमोस्ट 1 सेकेंड हो जाता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 1 बार, आधा सेकेंड दबाना, आधा सेकेंड उठाना, 1 मिनट में 60 बार। अभी भी 60 बार नहीं हुआ, अराउंड 56 to 62 62 उसके अंदर होगा। 1 1000 2 1000 3 1000 लाइक ओनली ECC मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ हार्ट बंद है, 60 मिनट पर मिनट, ठीक है। और जिसका हार्ट लंग्स दोनों बंद है उसको हम लोग क्या करेंगे, CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और हार्ट लंग्स को रिवाइव करना। ये हार्ट लंग मशीन आपको जिसका कार्डियक ओपन हार्ट सर्जरी होता है, हार्ट लंग मशीन लगाते हैं, वो अपना काम करता है, इधर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हार्ट लंग को ब्लड सप्लाई करके काम करता है। तो यू पीपुल विल बी दी हार्ट लंग्स ऑफ दैट पर्सन जिसका हार्ट लंग बंद है। तो आप लोग गलत मत करना, बंद मत करना। जब तक वो हॉस्पिटल का अंदर नहीं पहुंचता है डॉक्टर का केयर में, नेवर स्टॉप इट। पहले था 30 मिनट तक हम लोग कोशिश करेंगे CPR, नहीं होना तो छोड़ दीजिए, मर गया या नहीं होगा, रिवाइव नहीं होगा। बट आजकल है जो यू हैव टू डू इट टिल इट रीचेस द हॉस्पिटल ऑन द स्पॉट, इन द एम्बुलेंस, और हॉस्पिटल पहुंच डॉक्टर का केयर पहुंच के छोड़ देना है, ठीक है। तो यदि ये चांस की रिवाइवल का है तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड बिकॉज यू आर द हार्ट एंड लंग्स ऑफ दैट पर्सन, नेवर स्टॉप। टाइम अगर थोड़ा बहुत लगे भी, इसलिए इम्प्रोवाइज थोड़ा सिस्टम पहले जो था, मैं बोला ना 5:1, पहला कौन हो रहा है, अगर जिसका हार्ट लंग्स बंद हो गया, हम दोनों करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, हार्ट कंप्रेशन करेंगे। ये दोनों में पहला कौन को करेंगे, हार्ट को दबाएंगे या मुंह फूंके? मूव ओके, करेक्ट, एवरीबॉडी एग्रीज टू इट। यस रीजन क्या है? राइट, यू आर राइट। रीजन क्या है? एक बार देना है बोल के, एक बार दे के फिर हार्ट दबाना है, क्या रीजन इज, हार्ट जो ब्लड जाता है किस लिए जाता है? ऑक्सीजन के लिए। तो हम लोग अगर ऑक्सीजन नहीं है क्या फायदा होगा, इसलिए फूंक के ऑक्सीजन देते हैं, तो हो जाएगा।
पहला जो फास्ट एड शुरू हुआ था, इवन सेंजन एम्बुलेंस में भी बहुत साल तक चला रहा, ये 5:1, 1:5, दोनों आदमी, 2 people, 1:5। अगर दोनों रहेंगे, एक बार फूकने से दूसरा उसको दबाएगा। अभी द सिस्टम है चेंज टू सो मेनी ये, अभी जो हुआ है ये बीच में हुआ था 2:15, अभी रिसेंटली है, एक आदमी हो 2 आदमी हो, इट इज 2:30। 2 बार फूकने से 30 बार दबाना है। द रीजन इज, आप लोग जब दबाते हो ना, रेस्पिरेशन 30 बार दबाने से रेस्पिरेशन 1:5 6 बार होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं 2 बारी में, आस्क में क्यों 2 बार क्यों? इसलिए जब मैं हार्ट दबाता हूँ ना, उसके साथ भी जो रिब से दबता है तो लंग्स भी दबता है, थोड़ा हवा बाहर आता है। वो जो 2 बार हम लोग बैकअप करने के लिए दिया है, उसके साथ वो एडजस्ट हो जाता है। अभी एडवांस फास्ट एड में हम लोग बोलते हैं उसको फूकना भी जरूरत नहीं है, अगर इमरजेंसी हो बहुत जल्दी है, आपका ये टाइमिंग या मुंह ये हो गया, ओनली ये दबाओ, ओनली 1,000 2 1,000 दबाओ, सो दैट इसमें भी ऑटोमेटिक हवा जाता है, जब छोड़ दिया फिर अंदर जाता है। दैट इज द एडवांस फास्ट एड। अभी आपका रेशियो इज 2:30, ठीक है। सीपीआर रेशियो EAR टू ECC और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू कार्डियक कंप्रेशन इज 2:30। ये 2 आदमी हो या सिंगल आदमी हो, एक आदमी इधर फूका फिर जाके ये 2 बार फूका फिर जाके 30 बार किया, 2 बार 30 बार, ठीक है। Lose consciousness, that you have a general knowledge of first aid principles. CPR is a technique that can save lives when performed correctly. Simply put, CPR is the technique of When someone has collapsed and is not breathing, because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S, shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the center of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimeters. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective.
If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong. ये हम लोग जो शॉक देते हैं बेसिकली आपको भी जानकारी नहीं है तो that is video for your CPR. Another video is there, it is not coming up. Let me see. Why it is not coming up? Oxygen being passed from the lungs to the bloodstream, then pumped around the body by the heart. You will die. When a person suffers cardiac arrest, their heart stops beating, they lose consciousness, stop breathing, and blood will not circulate. Unless they receive prompt first aid attention until medical help arrives, they will suffer irreparable brain damage and then die within minutes. In this program, we show the technique that should be employed in performing cardiopulmonary resuscitation only on an adult. We are therefore assuming that you have a general knowledge of first aid principles. CPR is a technique that can save lives when performed correctly. Simply put, CPR is the technique of rescue breathing in conjunction with chest compressions. CPR involves the squashing of the heart between the breastbone and the backbone. This, combined with breathing into the casualty's airway, usually the mouth, can supply oxygen to the lungs and to the circulating blood. Obviously, squashing the heart is the only way a rescuer can keep the heart performing its function of pumping and circulating blood around the body. The air we breathe in contains about 21% oxygen, and the air we breathe out contains about 16 to 18% oxygen. Therefore, breathing into a casualty's airway lets the rescuer supply the necessary oxygen to the casualty. Before commencing CPR, the following basic life support steps must always be completed. Check to make sure there is no immediate or further danger to the rescuer, other personnel, or the casualty. Check for a response. Try to wake the casualty. Raise an alarm and call 911 immediately. Then, check that the casualty's airway is clear and see if the casualty is breathing. If the casualty is breathing normally, place them in the recovery position